जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 66वां वीडियो, जिसका शीर्षक है बदलाव। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। बदलाव। दोस्तों, आजकल आप जिधर निगाहें दौड़ाएं, आपको लोग अक्सर कहते हुए नजर आएंगे, भाई मैं तो समझाते समझाते पागल हो गया, पर फलां बदलने को तैयारी नहीं है। हमेशा अपनी जिद पर ही अड़ा रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, नतीजा हर जगह घाटा ही घाटा। चाहे व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो, जब वह बदलेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। यही है आज की सबसे बड़ी समस्या। हर कोई दूसरे को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है कि अगला उसके अनुरूप अपने को ढाल ले, अर्थात बदल ले, तो बेहतर तरीके से जीवन गुजर जाए। पर यहाँ समस्या यह है कि ना तो अगला कभी बदला, और हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि ना आपने अपने को कभी बदलने की कोशिश की। आपके मुताबिक बदलने का दायित्व सिर्फ दूसरों का ही है, आपका नहीं। ऐसा क्यों भाई? क्या ऐसा कभी सुना है कि सोना कहे अंगूठी बन जा, और अंगूठी बन गई? नहीं, पहले सोने को पिघलकर एक अंगूठी के सांचे में ढलना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से ढलना पड़ता है, तभी वह अंगूठी बनती है। अर्थात पहले सोने ने अपने रूप में बदलाव किया, और वह भी दूसरे सांचे के हिसाब से, अर्थात उसने उसके हिसाब से अपने को बनाने की कोशिश की। नतीजा एक बेहतरीन अंगूठी बनकर सामने आ गई। अगर सोना भी यही कहता, भाई मैं तो जैसा ठोस हूँ, ठीक हूँ, ये सांचे तू अपने को बदलकर मेरे अनुरूप ढाल ले, तो क्या उसके बदलने के बावजूद भी वे अंगूठी बन पाती? यहाँ भाव ये है कि लोग खुद तो बदलना चाहते नहीं, औरों को अपने मन मुताबिक बदलने की चेष्टा में लगे रहते हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल, अर्थात स्थिति जस की तस बनी रहती है, और समस्याओं का अंत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि आप खुद को बदलते हो तो आप लोगों को बदलते हो। खुद बदलो, जग बदले, ये होना चाहिए आज का ज्वलंत नारा। तभी संसार में बदलाव का सैलाब आ सकता है, और ऐसा सैलाब कि हर कोई कह उठे, भाई कमाल हो गया, यह तो जादू की छड़ी के रूप में ये आइडिया काम कर गया। दोस्तों, आज समाज बदलाव के कगार पर खड़ा है, जहां से उसे सोचना, समझना और आगे कदम बढ़ाने हैं। तो फिर खुद के बदलाव के एक सुनहरे कल के वास्ते ऐसा नहीं है। आज तक लोगों ने अपने को, आपको नहीं बदला, ऐसा भी नहीं है। बदला है, पर बहुत कम लोगों ने, और जिन्होंने बदला है वे दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने को बदलकर दुनिया को अपने कारनामों से चौंका दिया। आपने ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम अवश्य सुना होगा। अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित हो तो उनके मालिक का नाम था मोहन सिंह ओबराय, जिनका जन्म 1900 के आसपास पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वे मात्र 5 महीने के थे तो उनके वाहिद का इंतकाल हो गया। तब उनकी वालिदा यानी विधवा मां ने बड़ी मुसीबतों से, बड़े अभावों के बीच में उन्हें 10वीं तक पढ़ाया, और इसके बाद भी श्री मोहन सिंह जी शिमला के एक होटल में, जिसका नाम सेसेल होटल था, बतौर एक क्लर्क की नौकरी कर ली, तथा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए 9 से 5 बजे तक का काम करने के बजाय 5 से 9 बजे तक कार्य करना बेहतर समझा। जैसे ही वे हर सुबह उठते, पहला काम यह करते थे कि एक करुणा भरी प्रार्थना ईश्वर से करते थे कि हे परवरदिगार, मुझे इस काबिल बना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ पूरा कर पाऊं, तथा कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे सेल्स व मुनाफा बढ़ सके, होटल की लागत कम हो सके। उनके इसी नजरिए की बदौलत जानते हो क्या मिरेकल हुआ? जब तक वे 76 वर्ष के हुए, 36 होटलों के मालिक बन गए। और आपको गर्व होना चाहिए कि वे कोई सी विदेशी की सफलता की दास्तां न होकर एक भारतीय के साहस और एक ऐसी जज्बा कुछ कर दिखाने का कि दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है। मोहन सिंह ओबराय की अगर आप उनकी लिखी किताब डियर टू ड्रीम
पढ़ना चाहें तो उनकी पूरी जीवन यात्रा के दर्शन पा सकते हैं। तो यही है सफलता के ताले की कुंजी। बस एक छोटे से प्रयास से खुद में बदलाव लाना है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम में से हर एक पहल करने की इच्छा तो है पर खत्म करने की क्षमता का अभाव है, क्योंकि हम कोई भी काम अपने को परिस्थिति के अनुरूप ढाले बिना करने की कोशिश करते हैं, जबकि परिस्थितियां तो बदलने वाली है नहीं, तो कार्य कैसे संपन्न होगा, नतीजा असफलता। इसलिए दोस्तों, इस गुरु मंत्र को पकड़कर संभाल कर इस्तेमाल करना सीख लो। तुम्हें खुद को बदलकर इस दुनिया को बदल पाओगे और जो उनसे कराना है करा ले जाओगे और तभी विनर कहलाओगे। इसी संदर्भ में मैंने बड़े ध्यान से अपने कॉमन सेंस, जो सबसे बड़ा सेंस है, अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आप जो करना चाहेंगे वे कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस इन एनी एक्टिविटीज इन लाइफ एंड बिलीव मी, सक्सेस विल बी योर्स। मैंने पाया कि बदलाव के बारे में सबसे अच्छी बात यह कह सकते हैं कि आप किसी को नहीं बदल सकते। आप ना अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, दोस्त को, यार को, बीवी को, बच्चों को या बॉस को भी नहीं बदल सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? खुद को बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने हर एक को बदलने की कोशिश की पर हर बार निराशा का दामन थामना पड़ा। फिर मेरी समझ में आया कि यह कोई उचित तरीका नहीं है। हर एक से उलझते रहो, लड़ते रहो और तनाव झेलते रहो। अंत में मैंने खुद को बदलने का फैसला किया तथा पीटर ड्रकर के सलाह के अनुसार अगर एक दो बार कोशिश करो और बात ना बने तो कुछ और आजमाओ तथा हर चीज को जिंदगी और मौत का मुद्दा न बनाओ। जिस प्रकार शतरंज के खेल में राजा और वजीर गंवाने के बजाय प्यादे गंवाना बेहतर होता है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब मैं बदला तो मेरी पत्नी भी बदल गई। पिछले 50 सालों तक मैं अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश करता रहा, बाकी और लोगों की तरह कि कल मैं उसे बदलने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर एक ऐसा खुशकिस्मत दिन आया कि मैं अपनी खामोशी में सोचता रहा और फिर मैंने फैसला किया कि मैं खुद बदलूंगा, क्योंकि जब तक मुझे पूर्ण एहसास हो चुका था कि यह दुनिया कभी नहीं बदल सकती, चाहे बाहर वाले हो या घर वाले। इसलिए मैंने ठान ली अपने को बदलने की और विश्वास मानिए, जो हमेशा चाहता था दूसरों से करवाना, वह करवाने में कामयाब हो गया। हालांकि वह बिल्कुल नहीं बदले। वैसे मैं अपनी पत्नी को अपना बॉस मानता हूँ, इसलिए घर दफ्तर दोनों जगह मुझसे जो करने को कहा जाता है वह मैं करता हूँ। इस प्रक्रिया में हर कोई खुश भी रहता है तथा मुझे कम तनाव होता है। एक महान लेखक जिनका नाम स्टीफन आर कोवी है के द्वारा रचित रेस्टोरिंग दी कैरेक्टर एथिक्स के आधार पर जीवन में अगर हम अपनी 7 आदतों 7 हैबिट्स को अपना लें तो शायद हमारा जीवन और अधिक खुशहाल और खुशनुमा बन सकता है। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी निजी दृष्टि का मतलब है अपने नजरिए व कर्मों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कोई भी काम को करने का इनिशिएटिव लीजिए और फिर किए गए काम को पूरी जिम्मेदारी से अपने ऊपर लीजिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह एक लीडरशिप की आदत है। कोई भी काम निश्चित लक्ष्य के साथ शुरू कीजिए और आपको पता हो कि आप कहां आखिर में पहुंचेंगे। तीसरा है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अर्थात जो जरूरी चीजें हो उन्हें पहले करें और ऐसी व्यवस्थित करें कि सब काम सिस्टमेटिकली संपन्न हो जाए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड विन विन। हमेशा यह सोचें कि जीत आपकी ही होगी। कभी भी निराशा के भाव न पनपने दें। विजय भाव हमेशा विन विन सिचुएशन से जुड़ा रहता है, अर्थात उस काम में दोनों का फायदा निहित है। और जब तक समस्या का उचित समाधान न मिल जाए, विकल्पों की तलाश जारी रखें और कोई समझौता न करें। 5th है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक दूसरे को पहले समझकर
तब समझाने की पहल करें, अन्यथा बिना किसी को समझाने पर आप कामयाब नहीं हो सकते। कोऑर्डिनेशन, हमेशा रचनात्मक सहयोग या टीम वर्क की आदत डालें व एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर चलें। और 7th है शार्पन द शॉ, अर्थात आरी की धार को तेज करना। ये अपने आप को हमेशा तैयार रखने की आदत है, अर्थात अपने को हर परिस्थिति, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक पहलुओं को खुद ही संवारना व सजोना है। तो अगर आप जीवन में सफलता का नया इतिहास लिखना चाहते हैं तो आज ही से बदलाव शुरू कर दीजिए। औरों को नहीं, सिर्फ अपने को। मेरा वादा है, हो जाएगी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। यही है आज का मधुर संदेश। इसी बदलाव के संदर्भ में 2 शब्द बयां करना चाहूंगा, कुछ इस तरह, गौर फरमाइए। बदलाव की हवा कुछ ऐसी चली, ना हम बच पाए और ना तुम बच पाए। हम भी बदलते चले गए बिना सोचे समझे। तुम बदले या ना बदले ये और बात है। बदलाव ही जीवन है, तभी बच्चे से बने जवान और जवान हो जाए बूढ़ा, और बूढ़ा भी कहाँ ठहर पाए रहकर बूढ़ा। चाहो तो बदलो, चाहो तो ना बदलो, ये है हर हाल में तुम्हारी मर्जी। इसमें न चलेगी हमारी कोई अर्जी, पर घर बदल गए तो हर खुशी तुम्हारी ही तुम्हारी। बदल बदल कर बदल गए दुनिया में हर एक के हाल। मानव मानव कहाँ रहा तो दानव दानव भी न रहा। अब तो सीख लो अपने को बदलना, वरना ना मिलेगा यह जीवन दोबारा। घर बदल गए आज और अभी, तो ही देख पाओगे कल का सुनहरा पल दोबारा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।